केस जीतेंगे और जरूर जीतेंगे। ये तो आपकी जर्रा नवाजी है। बस एक मिनट। हाँ जी, बस अब डीड के पेपर भेज दीजिएगा। अरे नहीं नहीं, आपको आने की क्या जरूरत है, मैं शुक्ला को भेज दूंगा। हाँ जी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं ध्यान रखूंगा। अपना ही केस है कोटानिया साहब जी। अच्छा जी। हाँ तो मिसेज अपराजिता जी, वो मेरे एक केस मिनट, के एक्सक्यूज मी। शुक्ला जी साहब। कल वो 5 और 10 रुपए वाला स्टाम्प पेपर लाने को बोला था, ले आए? अभी तो नहीं लाए साहब। तो ले आओ ना। और सुनो, कोटानिया साहब के बंगले पर जाना। कोटानिया साहब? अरे कोटानिया साहब जिनके घर से हमारे यहाँ लगाने के लिए मोतिया का पौधा लाए थे। हाँ याद आ गया, कोटानिया साहब जिनका घर लॉन्ड्री की दुकान है। नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि जिनका घर लॉन्ड्री की दुकान के सामने है। हाँ हाँ जाओ, जल्दी जाओ। ठीक है साहब, अभी ले आते हैं साहब। हाँ मिसेस वो साहब वो पैसे तो दिए नहीं साहब, इसीलिए तो हम कल लाए नहीं स्टैम्प पेपर। जबान बंद करो और जल्दी। ठीक है साहब। हाँ तो आप बोलिए। जी, वो मेरे केस आपका केस तो एकदम फाइनल स्टेज पर है मिसेज अपराजिता। बस 1-1.5 महीना और लगेगा। अब के बाद जो भी तारीख लगेगी, यकीन मानिए मैंने आपका फैसला करा देना। ये तो आप पिछले कई महीनों से कहते आ रहे हैं वकील साहब, मुझे जरा जल्दी है। आप मेरी परेशानी समझने की कोशिश कीजिए। आपकी परेशानी मैं समझता हूँ मिसेज अपराजिता, यकीन मानिए इसमें हमारी कोई गलती नहीं। कोर्ट की कार्रवाई है, देर सवेर तो लगी जाती है। एक मिनट, मैं अभी आपके केस की लेटेस्ट पोजीशन मालूम किए देता हूँ। हेलो, हाँ कपूर। हाँ नमस्कार। और ये बताओ, पिछले हफ्ते जो मैंने मिसेज अपराजिता की फाइल दी थी उसका क्या हुआ? मिसेज अपराजिता जिसके हस्बैंड की रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। हाँ वो कंपनसेशन का केस है, द सेम केस। हाँ हाँ वही। क्या नकल नहीं मिली? अरे नकल नहीं मिली तो ले लो ना। देखो कपूर, ऐसे नहीं चलेगा। जो काम हम देते हैं ढंग से करना होगा। और पैसे लेते हो कि मुफ्त तो करते नहीं। हाँ बस गोली की तरह फाइल मेरे दफ्तर भेज दो। नॉनसेंस। आपने देखा अपराजिता जी, आपके सामने टेलीफोन पे बात की है। मैंने सबको खींच के रखा है। यकीन मानिए 1-1.5 महीने में आपके केस का फैसला करवा दूं, पक्की गल है। ठीक है, मैं फिर आ जाऊंगी। यू आर मोस्ट वेलकम। आप ही का तो दफ्तर है ये। आ गया शाबाश। अच्छा भाई ये क्या? ओ आया बाबा आया। लो बेटा यहाँ बैठो। शाबाश। आ रहा हूँ। आ गई बेटा? हाँ पापा। अरे ये अभी तक सोई नहीं? अरे कहाँ, मुझे सुला के सोएगी ये। अरे हाँ बेटिया, क्या कहा वकील साहब ने? वही जो पिछले 2 साल से कहते आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि हमारे केस में कुछ होने वाला है पापा। इट्स अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज। इतनी जल्दी हिम्मत हार गई बेटी? हौसला रखो, कोर्ट कचहरी के कामों में देर तो लगती है ना। लेकिन इतनी देर पापा, इतनी देर में तो पापा मैं आप पर और बोझ नहीं बनना चाहती। तू मुझ पर बोझ है, ये तुम्हें किसने कह दिया? हाँ? अरे अच्छी खासी पेंशन मिलती है मुझे, ये घर है, किस चीज की कमी है? लेकिन पापा फिर भी मुझे नौकरी तो करनी ही पड़ेगी ना। मेरा कोई कॉल लेटर आया था? नहीं तो। आ गई मीनू बिटिया, आजा आजा। शाबाश।
ये कपड़े इतने गंदे कैसे हो गए? मम्मी आज मैं था हमें ग्राउंड में ले गई। अच्छा, और वहाँ क्या किया? हमने वहाँ पे बहुत झूले झूले। बहुत झूले झूले। फिर क्या किया? देखो बहुत गंदे थे, ऊपर मिट्टी डाल दी। और आप तो बड़ी शरीफ हैं, आपने कुछ नहीं किया। मैंने भी उसके ऊपर मिट्टी डाल दी। अच्छा बिटिया, शरारतें तो बता दी, अब ये बताओ स्कूल में पढ़ा क्या? मैंने दादाजी, मैम ने एक बांसुरी वाले की कहानी सुनाई। अच्छा अच्छा, वो जो टीवी में आई थी कल ना? हाँ तो बिटिया हमें भी सुनाओ। आपको सुनाओ ना दादी? हाँ नहीं नहीं नहीं, फर्स्ट यू गो एंड चेंज योर क्लोथ्स, ओके? गुड गर्ल, शाबाश। अरे आओ ब्रिजमोहन भाई, आओ आओ। कहाँ रहे भाई? दोपहर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम तो जानते ही हो कि जब तक ये परवेज आलम तुम्हारे दीदार ना कर ले उसे करार नहीं आता। जानता हूँ परवेज मियाँ, जानता हूँ। क्या बताऊँ, आज सुबह से तबीयत कुछ नासाज है। अच्छा बैठो। तबीयत नासाज है और तुम्हारी? अरे फिर खुदा खैर करे, वो किसी डॉक्टर वगैरह को दिखाया? नहीं, डॉक्टर को दिखाने की बात नहीं है, बस यूं ही मन कुछ उदास है। तुम तो जानते हो परवेज मियाँ के कितने अरमानों के साथ मैंने बिटिया की शादी की थी, लेकिन भगवान ने उसके साथ क्या किया, बस उसका दुखी चेहरा देखता हूं तो किसी भी खुशी में शरीक होने को मन नहीं करता। ब्रिज भाई, तुम मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हो, मुझसे ज्यादा समझदार भी हो। मेरी एक बात मानो, अपना बिटिया की दूसरी शादी कर दो। ये बात मेरे जहन में भी कई बार आई, लेकिन अपना बिटिया का चेहरा देखता हूं तो चुप रह जाता हूं। अभी तो वो रोहित के सदमे से ही उभर नहीं पाई है। पता नहीं दूसरी शादी के लिए राजी भी होगी कि नहीं। अरे भाई, तुम समझाओगे तो जरूर राजी हो जाएगी। हाँ, कह तो तुम दुरुस्त रहे हो, मगर उससे बात करने की मेरी हिम्मत नहीं होती। अरे तुम्हारी हिम्मत नहीं होती तो मैं बात कर लेता हूँ। अरे भाई, मेरी भी तो बिटिया है। वैसे भाई, बेहतर यही है कि तुम ही उससे बात करो। पापा, बच्चे सो गए। आगे हाँ बैठ। बेटी, मैं आज तुमसे एक जरूरी बात करना चाहता हूँ। तो कीजिए ना पापा। तू तो जानती है कि मेरी उम्र अब काफी ज्यादा हो गई है और मैं जिंदगी के उस मकाम पर आकर खड़ा हूँ जहां से ईश्वर जब चाहे मुझे अपने पास बुला सकता है। मैं हूं तो मुझे तुम्हारी कोई चिंता नहीं है, लेकिन मैं नहीं हूं तो? आप आज ये कैसी बातें कर रहे हैं पापा? बात नहीं, सच्चाई है बेटी, जो मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूं। ईश्वर ने तुम्हारे साथ जो अन्याय किया उसे लेकर तुम्हारे दुख को मुझसे ज्यादा और कौन महसूस कर सकता है। लेकिन बेटी, जिंदगी अपनी जगह है और दुख अपनी जगह है। आज तो मैं तुम्हारे साथ हूं और ये घर भी ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन कल क्या होगा? कुछ भी हो सकता है, कोई परेशानी आ सकती है। इसलिए बेटी, मैंने बहुत सोच समझकर ये फैसला किया है कि तुम दूसरी शादी कर लो। ऐसा तो मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। मुझे तो अभी भी लगता है कि रोहित मेरे साथ है। रोहित के साथ तुम्हारे बेइंतहा लगाव को मैं समझता हूं बेटी, लेकिन सच चाहे कितना भी कड़वा क्यों ना हो, वो सच ही होता है। और सच ये है कि रोहित अब इस दुनिया में नहीं है। बेटी, यादों के सहारे तो जिंदगी नहीं बिताई जा सकती ना। अभी तो तुमने अपने बच्चों को लिखाना है, पढ़ाना है और बहुत सी जिम्मेदारियां जो तुम्हें पूरी करनी है। देखो बेटी, अगर तुम दूसरी शादी कर लोगी तो
तो तुम्हारा मन भी बटेगा और बच्चों के सर पर बाप का साया भी हो जाएगा। लगता है पापा आपको मुझसे परेशानी हो रही है। पापा मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक। अरे अरे नहीं बेटी, तू मुझे सरासर गलत समझ रही है। ये सारा घर तुम्हारा है, मुझे तुमसे कोई परेशानी नहीं है। देखो देखो बेटी, मैं तुम्हारे फ्यूचर को लेकर बहुत वरीड हूं। अरे अपना ना सही तो अपने बच्चों का ख्याल करो, अपनी उम्र देखो बेटी। अरे देखो, जीवन भर साथ चलने के लिए अगर कोई साथी मिल जाए तो जिंदगी का सफर बड़ी आसानी से कट जाता है बेटी। हाँ, वो सब तो ठीक है पापा, लेकिन आप एक बात बताइए, मामा के न रहने पर आपने दूसरी शादी क्यों नहीं की? आप ही तो जवान थे। मेरी बात और थी, मैं ठहरा मर्द, लेकिन एक औरत के लिए अकेले जिंदगी काटना कितना मुश्किल होता है ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। बेटी बेटी, तुम्हें पति की ना सही, लेकिन बच्चों को पिता की जरूरत हो सकती है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपको क्या जवाब दूं। बेटी, जो भी जवाब देना इस बूढ़े बाप की तरफ देख कर देना। ओके पापा। बेटी, दुख अपनी जगह है और जिंदगी अपनी जगह। आज तुम्हारे साथ मैं हूं और हालात भी कोई बुरे नहीं हैं, लेकिन कल का क्या भरोसा, कुछ भी हो सकता है, कोई परेशानी आ सकती है। बेटी, जीवन भर साथ चलने के लिए अगर कोई साथी मिल जाए तो जीवन का सफर बड़ी आसानी से कट जाता है। गुड मॉर्निंग पापा। मॉर्निंग। थैंक यू बेटी। अकेले अकेले चाय पी रहे हैं? अरे नहीं बेटी, तेरे लिए भी बनाई है, ले। क्यों, कैसी बनी है? अच्छी है। बेटी, कल रात जो मैंने तुमसे बातें की थी उसके बारे में कुछ सोचा? पापा आप फिर? देख बेटी, जब तक तू मुझे जवाब नहीं देती ना, मैं तो पूछता ही रहूंगा।